नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर स्वागत करता हूं। यहां हम हर बार एक नई सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी लेकर आते हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। अगर आपको क्राइम की दुनिया की गहराइयों में उतरना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की कहानी हरियाणा के हिसार से शुरू होती है, एक ऐसे शख्स की जिसने ट्रक क्लीनर से अरबपति बनने तक का सफर तय किया और फिर एक रात उसकी हवेली शमशान में बदल गई। क्या हुआ था उस रात, कौन था इसके पीछे? चलिए धीरे धीरे इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हरियाणा के हिसार में रेलू राम पुनिया का नाम बड़े रईसों में गिना जाता था। उनकी जिंदगी की शुरुआत बेहद साधारण थी। कभी वो ट्रक क्लीनर हुआ करते थे, फिर काले तेल के धंधे में उतरे। मेहनत, चालाकी और थोड़े से जोखिम ने उन्हें देखते ही देखते अरबपति बना दिया। हिसार में उनकी हवेली मशहूर थी, कई एकड़ में फैली, शानदार और अनोखी। इस घर की खासियत थी कि दूसरी मंजिल के बेडरूम तक सीधे कार चढ़ती थी। रेलू राम को यह शौक था और उन्होंने इसे हकीकत में बदला। दिल्ली, फरीदाबाद और हरियाणा के कई शहरों में उनकी जमीनें, फैक्ट्रियां, फ्लैट और मकान थे। वो विधायक भी बने और इलाके में उनका दबदबा था। लेकिन ये शोहरत और दौलत एक रात में खून से सन गई। बात 2001 की है। अगस्त का महीना खत्म होने को था। रेलू राम की बेटी प्रियंका का जन्मदिन हर साल 24 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाता था। उनके घर में बड़ी पार्टी होती थी, मेहमानों का तांता लगता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रेलू राम की छोटी बेटी सोनिया, जो दिल्ली में अपने पति संजीव के साथ रहती थी, 23 अगस्त को हिसार पहुंची। उसने पापा से कहा, पापा इस बार प्रियंका का बर्थडे 23 को ही मनाएंगे, 24 को कुछ काम है। रेलू राम को अपनी बेटी की बात में कोई बुराई नहीं नजर आई। फैसला हो गया, 23 को परिवार के साथ जश्न और 24 को बाहरी मेहमानों के लिए पार्टी। 23 अगस्त की शाम को हवेली में तैयारियां शुरू हुई। केक मंगाया गया, स्वादिष्ट खाना बना, म्यूजिक सिस्टम चालू हुआ, तेज गाने बज रहे थे, माहौल खुशनुमा था। उस रात घर में कुल 10 लोग थे। रेलू राम, उनकी पत्नी, बेटा सुनील, सुनील की पत्नी, उनके 3 बच्चे जिनमें एक 3 महीने का था, सोनिया, संजीव और एक गजन। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे, खाना खा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल जाएगी। रात करीब 11 बजे का वक्त था। खाना खत्म हुआ। सोनिया ने कहा, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। उसने चाय तैयार की, लेकिन इसमें बेहोशी की दवा मिला दी। सबको चाय दी गई, यहाँ तक कि 3 महीने की बच्ची को भी छुप छुपा कर पिलाई गई। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार बेहोश हो गया। हवेली की 2 मंजिलों पर लोग बेसुध पड़े थे। सिर्फ 2 लोग होश में थे, सोनिया और संजीव। दोनों ने थोड़ा इंतजार किया, फिर एक एक कर कमरे में जाकर सबको टटोला। कोई नहीं जगा। सोनिया ने संजीव से कहा, रिवॉल्वर निकालो, सबको गोली मार दो। संजीव ने रिवॉल्वर उठाया, लेकिन रुक गया। इसमें सिर्फ 6 गोलियां हैं और लोग 8 हैं। क्या पता कोई जिंदा रह जाए। गोली से पक्का मरेगा, इसकी गारंटी भी नहीं। सोनिया का गुस्सा फूट पड़ा, तुम किसी काम के नहीं हो। उसने घर में रखा एक भारी लोहे का राड उठाया और कहा, रिवॉल्वर रखो, इससे सबके सिर पर वार करो, कोई नहीं बचेगा। संजीव ने राड हाथ में लिया, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। सोनिया ने कहा, सबसे पहले सुनील को मारेंगे, वो हट्टा कट्टा है। लेकिन नहीं, रुक जाओ, अगर वो जाग गया तो मुसीबत होगी। पहले बाकियों को खत्म करो। दोनों रेलू राम के कमरे में गए। रेलू राम बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। सोनिया ने राड संजीव को थमाया और कहा, मारो। संजीव के हाथ कांप रहे थे। उसने कभी कत्ल नहीं किया था और अब ससुर को मारने की बात थी। सोनिया ने उसे ताने मारे, बुज़दिल हो, मारो वरना ये लोग हमें खत्म कर देंगे। आखिरकार संजीव ने हिम्मत जुटाई। उसने राड उठाया और रेलू राम के सिर पर 3-4 जोरदार वार किए। खून बहने लगा, सिर फट गया, एक पैर बिस्तर से नीचे लटक गया। सोनिया सिरहाने खड़ी थी।
अपने पिता की मौत को देख रही थी। उसने खुद नब्ज टटोली, फिर संजीव से हाथ मिलाया। शाबाश, पहला काम हो गया। अगला नंबर माँ का था। दोनों माँ के कमरे में गए। वो भी बेहोश थी। सोनिया ने तकिया उठाया और माँ का गला घोंटने की कोशिश की। फिर संजीव से कहा, राड से मारो। संजीव ने फिर घबराहट दिखाई। सोनिया ने उसे डांटा और आखिरकार संजीव ने माँ के सिर पर 3-4 वार किए। माँ ने भी दम तोड़ दिया। उसके बाद बच्चों का कमरा, 3 साल की बच्ची और 2 साल का बच्चा। संजीव ने उनके सिर पर राड मारा और सोनिया खड़ी देखती रही कि कोई जिंदा न बचे। फिर कजन के कमरे में गए और उसे भी मार डाला। अब बचे थे सुनील और उसकी पत्नी। सुनील के कमरे में पहुंचते ही सोनिया ने कहा, इसे जोर से मारो, ये ताकतवर है, कोई गुंजाइश मत छोड़ना। संजीव ने सुनील के सिर पर इतने वार किए कि सिर पूरी तरह फट गया। सुनील मर गया। फिर सुनील की पत्नी को भी उसी राड से मारा। 8 लोग, 8 लाशें। 2 घंटे में हवेली में सन्नाटा पसर गया। म्यूजिक तेज बज रहा था ताकि चीखें बाहर न जाए। सोनिया और संजीव ने हर लाश को दोबारा चेक किया। कोई जिंदा नहीं बचा था, लेकिन अब सवाल था, दुनिया को क्या बताएंगे। सोनिया ने कहा, मुझे घायल दिखाना होगा। संजीव ने उसी राड से सोनिया पर वार किया ताकि वो भी शिकार लगे। सोनिया गिर पड़ी और संजीव रात में ही वहां से भाग गया। हवेली में सिर्फ लाशें और सोनिया बची थी। सुबह नौकर और ड्राइवर आए। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गईं। खून से फर्श सना था, दीवारें, बिस्तर सब खून से सना था। राड पड़ा था, लाशें बिखरी थी। पड़ोसियों को बुलाया गया। फिर पुलिस आई। पहले लगा कि 9 लाशें हैं, क्योंकि सोनिया भी बेहोश पड़ी थी। लेकिन जब पुलिस ने उसे उठाया तो उसकी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को लगा कि कोई बाहरी दुश्मन ने हमला किया है। जांच शुरू हुई। केक, खाना, नौकरों से पूछताछ, सब कुछ सामान्य था, लेकिन रहस्य अभी बाकी था। 25 अगस्त को पुलिस ने हवेली की गहन तलाशी ली। एक डायरी मिली जो सोनिया की थी। उसमें एक खत था जिसमें लिखा था, मैं अपने परिवार से इतनी नफरत करती हूँ कि किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संजीव साथ दो या न दो, मैं ये करूंगी। हैंड राइटिंग सोनिया की थी। पुलिस के होश उड़ गए। सोनिया से अस्पताल में पूछा गया, ये डायरी तुम्हारी है? उसने हाँ कहा। फिर खत दिखाया गया। सोनिया घबरा गई। संजीव को दिल्ली से पकड़ा गया। टार्चर करने पर उसने सब कबूल किया। सोनिया भी टूट गई और सच उगल दिया। सोनिया और संजीव की मुलाकात ताइक्वांडो खेलते वक्त हुई थी। दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई, लेकिन रेलू राम और उनके परिवार को संजीव पसंद नहीं था। फिर भी बेटी की खातिर शादी को मंजूरी दी। शादी के बाद सोनिया का 1.5 साल का बेटा था, जो दिल्ली में ससुराल में था। सोनिया चाहती थी कि संजीव बिजनेस शुरू करे। उसने रेलू राम से 50 एकड़ जमीन बेचकर पैसे मांगे। रेलू राम तैयार थे, लेकिन सुनील ने मना कर दिया। सोनिया को लगा कि उसे प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है। उसने ठान लिया कि सबको मारकर सारी संपत्ति हड़प लूंगी। संजीव को भी तैयार किया और ये खौफनाक साजिश रची। 31 मई 2004 को हिसार सेशन कोर्ट ने सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई। 12 अप्रैल 2005 को हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदला, लेकिन 15 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी बरकरार रखी। इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। 23 अगस्त 2007 को पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। 1 सितंबर 2007 को फांसी की तारीख तय हुई। 26 नवंबर 2007 सोनिया ने अपने बेटे की दुहाई दी, वो अनाथ हो जाएगा। दया याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास गई, जो अप्रैल 2013 में खारिज हुई। सोनिया देश की पहली महिला हो सकती है जिसे फांसी दी जाती, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिनकी फांसी में देरी हुई उनको सजा उम्र कैद में बदल दी जाए। सोनिया और संजीव उन 15 लोगों में थे जिनकी फांसी उम्र कैद में तब्दील हुई। आज दोनों अंबाला जेल में है। सोनिया का बेटा बालिग है। उसने पेरोल पर दावा किया कि उसे फंसाया गया, लेकिन सबूत और कबूलनामा उसके खिलाफ है। ये कहानी बताती है कि लालच और नफरत इंसान को अंधेरे की गहराइयों में ले जा सकती है।
परिवार का प्यार और विश्वास अनमोल है। हमें अपने रिश्तों को संभालना चाहिए और भावनाओं में बहकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। सतर्कता और समझदारी ही हमें ऐसी त्रासदियों से बचा सकती है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस घटना से कुछ सबक लें और अपने आप को सुरक्षित व सतर्क रख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।